Good morning, sir. Morning. Good morning. माइक किसका ऑन है? म्यूट कर लो भाई। ओके। पिछली क्लास में हम लोग इंडस्ट्री एनालिसिस के बारे में बात कर रहे थे और अब वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। अबाउट वी आर टॉकिंग टुडे अबाउट कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। So, as we already have discussed, we have talked about environmental analysis, external and internal. Internal के बारे में हम लोग कर रहे हैं अभी डिस्कशन। External environment scanning is done on an informal or an individual basis, और जो इंफॉर्मेशन उसके बारे में मिलती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में, उसके लिए कई सारे सोर्सेज हैं। कहाँ कहाँ से आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की इंफॉर्मेशन मिल सकती है? यू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर सप्लायर्स, फ्रॉम द कस्टमर्स, फ्रॉम इंडस्ट्री पब्लिकेशंस। इंडस्ट्री में इंडस्ट्री रिलेटेड कई सारे पब्लिकेशंस कुछ हो सकते हैं, और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की अपनी रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स हो सकती हैं, और इस तरह जो भी पब्लिकेशंस हैं उनसे आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। देन एम्प्लॉयज ऑल्सो, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, उनसे इंफॉर्मेशन मिल सकती है। कॉन्फ्रेंसेज वगैरह अगर इंडस्ट्री में जो भी कुछ हो रही हैं, और इंटरनेट ऑब्वियसली इज अ ह्यूज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस बेसिकली क्या है? कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस है कि आप अपने कंपटीशन के बारे में इंटेलिजेंस गैदर कर रहे हैं, आप अपने कंपटीशन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, और उसके थ्रू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको फिर आप एनालाइज करके, स्कैन करके, और ये पता कर सकते हैं कि वेयर योर ऑर्गेनाइजेशन और यू आर अंडरस्टैंडिंग आर स्टैंडिंग विज़-अ-वी योर कंपटीशन। तो ये अलग अलग सोर्सेज हैं जिनसे कि हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। A study of product innovations found that 77% of all product innovations in the scientific instruments and 67% in semiconductors and printed circuit boards were initiated by the customer in the form of inquiries and complaints. तो ये एक एग्जाम्पल है केवल कि प्रोडक्ट, व्हाट इज इनोवेशन? व्हाट इज इनोवेशन? सर कोई नई चीज डिस्कवर करना जो पहले ना हुई हो। चीज डिस्कवर करना। तो डिस्कवरी क्या होती है? और डिस्कवरी और इनोवेशन, डिस्कवरी इज समथिंग एल्स। तो फिर डिस्कवर तो वर्ड में सर इनोवेशन इज लाइक जैसे कोई चीज है, कोई प्रोडक्ट है, उसमें कोई नया स्किल डेवलप करना या कोई नई चीज इन्वेंट करना, जो चीज जैसे जिससे उस चीज को हम कॉम्पैक्ट कर सकें या फिर उस चीज को और अच्छा यूजर फ्रेंडली बना सके। हाँ हाँ हाँ, काफी कुछ जो भी कुछ मतलब सही, जो चीज मुझे चाहिए थी वैसे ही आप बता रहे हैं। बस थोड़ा सा जो मॉडिफाई, इसको क्या करना पड़ेगा। जो पहली डेफिनेशन आपने बताई है, पहली बार आपने एक्सप्लेन किया, तो वर्ड एक आपने डिस्कवरी यूज किया। तो डिस्कवरी, डिस्कवर करना या डिस्कवरी, डिस्कवरी इज समथिंग एल्स, ऑब्वियसली इनोवेशन इज समथिंग एल्स। दूसरी डेफिनेशन में आपने इन्वेंशन वर्ड यूज किया, कुछ नया इन्वेंट करना। तो इन्वेंशन और इनोवेशन में भी डिफरेंस है ना? डिस्कवरी और इन्वेंशन में क्या डिफरेंस है? डिस्कवर हम वो चीज करते हैं जो चीज जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है। इन्वेंट करने का मतलब है कोई नई चीज बनाना। इनोवेशन और इन्वेंशन में लेकिन क्या डिफरेंस है?
तो आपने जो एक्सप्लेन किया उसमें उससे एक्चुअली दोनों का डिफरेंस क्लियर हो रहा है। इन्वेंशन में पूरी तरह से कोई नई चीज बन रही है तो वो इन्वेंशन है, और जो एग्जिस्टिंग चीज है उसमें कुछ माइनर मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं टू मेक इट बेटर, वो इनोवेशन है। ये यही बेसिक डिफरेंस है और यही चीज हमें ध्यान रखनी है। तो प्रोडक्ट इन्वेंशन की बात ऑब्वियसली यहाँ पर नहीं हो रही। इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट इनोवेशंस। कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, कोई नई चीज बनाना, जैसे कि टेलीफोन का इन्वेंशन हुआ, इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन हुआ। तो इस तरह से ये सारे इन्वेंशंस अलग अलग हुए। लेकिन टेलीविजन का इन्वेंशन हुआ, अब उसी टेलीविजन में कुछ और फीचर्स ऐड हो गए तो वो इनोवेशन हो गया। तो ये ऑब्वियसली इन्वेंशंस रेयर होंगे, इनोवेशंस लेकिन अक्सर होते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, स्टडी ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशंस फाउंड दैट 77% of all product innovations in the scientific instruments and 67% in semiconductors, दो अलग अलग एंड PCBs प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, दो अलग अलग एग्जाम्पल लिए गए, were initiated by customers in the form of inquiries and complaints। छोटा सा एक एग्जाम्पल, थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल ऐसे ले लें, हम किसी दुकान पर गए कुछ सामान खरीदने के लिए, एक दुकान पर गए, एक किराने की दुकान पे गए कुछ खरीदने के लिए सामान, और वहां पर XYZ कोई भी चीज हमने मांगी और वो उसके पास नहीं है, वो उसके पास अवेलेबल नहीं है। तो अगर थोड़ा सा कोई मे बी कस्टमर सेंट्रिक सोच वाला और ग्रोथ ओरिएंटेड सोच वाला दुकानदार होगा, तो वो क्या करेगा, वो नोट कर लेगा, और हर चीज नहीं लेकिन इस तरह कुछ इंक्वायरीज अगर ज्यादा किसी चीज की आ रही हैं तो वो नोट कर लेगा और उसके बाद फिर ये वो प्रोडक्ट भी रखना शुरू कर देगा। होता है ऐसा, हो सकता है। यस हाँ, यस मतलब क्या हुआ कि कस्टमर्स की जो इंक्वायरीज हैं या कस्टमर ने कंप्लेंट की, अरे ये सामान आपके यहाँ मिलता ही नहीं है, ये भी रखना चाहिए, इस तरह का कुछ हुआ, तो उस फीडबैक को यूज करके उसने अपना जो प्रोडक्ट जो भी कुछ जिन प्रोडक्ट्स में भी वो ट्रेडिंग कर रहा है, ट्रेड जो भी सेल कर रहा है, उसका वो बढ़ा दिया उसने। उसी तरीके से कंपनीज भी कर सकती हैं और करती हैं। कंपनीज के केस में क्या हुआ कि अ, जो कस्टमर्स हैं वो उसके प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है या फिर कुछ नई चीज चाहते हैं वो, तो उन्होंने पूछा कि भाई ये भी चीज हमें चाहिए, ये फीचर चाहिए, इस फीचर वाला प्रोडक्ट आपके पास है क्या? कंपनी ने कहा है तो नहीं लेकिन हम इसको बना देंगे। ठीक है, मतलब ये हुआ कि कस्टमर्स का जो भी फीडबैक मिल रहा है या कंप्लेंट मिल रहा है, कस्टमर ने कहा कि ये प्रॉब्लम आ रही है इस प्रोडक्ट में, इसको हैंडल करिए। तो जो प्रोडक्ट कस्टमर यूज कर रहा है उसमें तो उस कंप्लेंट को रिमूव करना वो एक चीज हो गई, लेकिन फिर कंपनी ये भी कर सकती है कि आगे से ये कोशिश करे कि इस तरह की कंप्लेंट आने न पाए। आप लोगों को याद होगा इस तरह से कभी कभी बीच बीच में इंसिडेंट्स होते रहते हैं। मेरे ख्याल से सैमसंग के किसी सैमसंग नोट जब पहले आया था तो उसमें कुछ एक प्रॉब्लम आ रही थी कि ओवर हीट हो जाता था, कभी कभी ब्लास्ट हो जाता था। ऐसा कुछ याद है आप लोगों को? यस सर, नोट सीरीज जब पहले आई थी तो हाँ, ये काफी पहले प्रॉब्लम थी और एक्चुअली प्रॉब्लम काफी पहले की जरूर है, लेकिन अभी भी अब उन्होंने काफी हद तक उसको अब तो रिमूव कर 10-11 की दिया, प्रॉब्लम है शायद। अब रिमूव कर दिया, लेकिन अभी भी एयरलाइंस प्रोहिबिट करती हैं, आप सैमसंग नोट फ्लाइट में नहीं ले जा सकते। तो खैर वो अलग इशू है। मतलब ये है, तो उन्होंने किया क्या, जब इस तरह कंप्लेंट्स आने लगी तो उन्होंने वो सारे प्रोडक्ट्स उस पर्टिकुलर लॉट के जिसमें कि ये प्रॉब्लम आ रही थी वो रिकॉल कर कर लिए, मार्केट से रिकॉल कर लिए। 1 लाख लोगों ने अगर खरीदा हुआ है तो 1 लाख लोगों से वो वापस ले करके और या तो उनको रिइम्बर्स कर दिया, रिफंड कर दिया जाए, या उनको रिप्लेस कर दिया जाए दूसरा इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट। तो ये एक तरह से
कंप्लेंट्स के बेसिस पर इनोवेशन किया गया। कंप्लेंट आई, ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट में ये दिक्कत आ रही है, और वो दिक्कत उन्होंने रिमूव की। इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। रेप्यूटेड कंपनीज जो हैं वो ऐसा करती हैं। कोई कभी किसी कार में कोई प्रॉब्लम आ गई, टाटा नैनो वालों ने किया था, मेरे भाई के पास टाटा नैनो यूज यस लिया था। उन्होंने जो है, उनके शायद जो ओडोमीटर है, जिस ओडोमीटर स्पीडोमीटर में कुछ प्रॉब्लम, उन्होंने सारी कार्स जो है सबको, कस्टमर्स को इन्फॉर्म करके और फ्री ऑफ कॉस्ट उसका रिप्लेसमेंट किया। तो ये रिप्लेसमेंट तो वो, मतलब ये अलग चीज होगी, ये तो कस्टमर सर्विस हो गई, कस्टमर सेटिस्फैक्शन की का एस्पेक्ट हो गया। लेकिन मतलब क्या है कि कस्टमर ने बताया, या कुछ कस्टमर्स ने बताया कि ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके बेसिस पर उन्होंने इनोवेट करके उस प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया। तो इंटेलिजेंस की बात, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस की बात क्या है, मतलब कस्टमर्स के थ्रू जो इंफॉर्मेशन गैदर की जा रही है उसके ऊपर कंपनी एक्ट कर रही है। In such industries, the sales force and service departments must be especially vigilant. तो एक्चुअली जब कस्टमर्स अपनी इंक्वायरीज और कंप्लेंट्स लेकर के आएंगे, उनकी जो इंक्वायरीज होगी वो कौन हैंडल करेगा? वो कंपनी की सेल्स फोर्स हैंडल करेगी। उनकी जो कंप्लेंट्स हैं वो कौन हैंडल करेगा? वो उनका सर्विस डिपार्टमेंट या कस्टमर केयर डिपार्टमेंट हैंडल करेगा। अगर बस कंपनी में ऐसा कल्चर है ही नहीं कि जो ये फ्रंट लाइन एग्जीक्यूटिव हैं, जो फ्रंट लाइन कस्टमर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने वाले उनके एम्प्लॉयज़ हैं, वो आगे बात पहुंचाते नहीं हैं, या आगे उनकी सुनी नहीं जाती, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं होगा। अक्सर ऐसा भी होता है कि आप कस्टमर सर्विस में आप कंप्लेंट करिए, और वो अपने ही लेवल पर कुछ भी बता करके किसी भी तरीके से आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, या जो भी होगा आपकी कंप्लेंट आगे जाने ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो अगर ऐसी कंपनी है तो उसमें प्रॉब्लम होगी। आशीष म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ, तो sales force and service departments must remain especially vigilant, and the top management should also pay attention to whatever feedback they are getting from the sales force and service departments. ये भी strategic management का और environmental scanning का, competitive intelligence का, environment से information gather करने का एक important aspect होगा किसी भी कंपनी में। Competitive intelligence is a formal program of gathering information on a company's competitors. Until recently, very few Indian companies had fully developed competitive intelligence programs. In contrast, actually, many Japanese corporations, all in fact Japanese corporations involved in international business, and most large European companies have active intelligence programs. मतलब कि ये एक जिस तरह से कोई एक, फॉर एग्जाम्पल, पूरा देश एक है और उसका एक अलग इंटेलिजेंस सर्विस है, ठीक है ना। इंडिया में अगर रॉ है, जो कि जिसका काम है कि दूसरे देशों के से इंटेलिजेंस गैदर करना और उससे अपने देश को की सिक्योरिटी इंक्रीज करना। तो उसी तरीके से एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशंस भी अब इस तरह की चीज यूज कर रहे हैं। फॉरेन कंपनीज तो यूज करती रही हैं, इंडिया में भी अब धीरे धीरे आ रहा है कि अब एक अलग से इंटेलिजेंस सेल होगा जो कि इंटेलिजेंस ही गैदर करेगा, जिसका केवल ये काम होगा कि हमारे कंपटीशन के बारे में हम इंफॉर्मेशन गैदर करें और अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटेजी फिर टॉप मैनेजमेंट बना सकता है। So, competitive intelligence is now one of the fastest growing fields within strategic management. Most corporations, they rely on outside organizations also to provide them with environmental data. जैसे किसी इंडिविजुअल को कोई कुछ सिक्योरिटी की जरूरत है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो मे बी कोई प्राइवेट डिटेक्टिव हायर कर सकता है। उसी तरह से private intelligence gathering agencies in the corporate sector are also there, which are providing such services to business organizations also. So several corporations, they are relying on such intelligence gathering organizations for providing them
द इंफॉर्मेशन ऑन देयर कंपटीशन, और इस तरह से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन उनको मिलती है, जिसको कि फिर वो यूज करके अपनी स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट कर सकते हैं. Some such firms such as AC Nielsen provide subscribers with bi-monthly data on brand share, retail prices, percentages of stores stocking an item, and percentages of stock out stores. तो इस तरह से भी कंपनीज डेटा प्रोवाइड कर रही है. वो डेटा उनका केवल काम ये है कि डेटा वो गैदर करेंगे, जिसको जरूरत है वो डेटा उसको प्रोवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे हायर एजुकेशन सेक्टर जो है, यहाँ पर क्या होता है, एडमिशन के लिए फॉर एग्जाम्पल डेटा चाहिए. एडमिशन्स अगर चाहिए, किसी प्रोग्राम में एडमिशन चाहिए, तो एडमिशन कहाँ से आएगा, पोटेंशियल स्टूडेंट्स कहाँ हैं. तो कुछ लोग एडमिशन कंसल्टेंट्स कुछ ऐसे हो सकते हैं, वो आपको ये डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं. उसी तरह से वहाँ पर भी हो रहा है. हमें अगर मान लीजिए कि एडमिशन के लिए किसी एक इंस्टीट्यूट को, एक MBA इंस्टीट्यूट है, BBA इंस्टीट्यूट है, कोई भी किसी भी प्रोग्राम के लिए कहाँ से एडमिशन आएंगे, एडमिशन कहाँ से आएंगे. BBA के लिए एडमिशन अगर चाहिए तो हमें स्कूल में प्लस इंटर कॉलेज में जाना पड़ेगा. MBA के लिए अगर चाहिए तो हमें UG प्रोग्राम्स वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ जाना पड़ेगा. तो हम वहाँ से जो डेटा ले रहे हैं, दैट इज इंटेलिजेंस, दैट आल्सो इज इंटेलिजेंस. तो सीधे किसी कॉलेज को अप्रोच करके वहाँ से डेटा पाने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर हम किसी के थ्रू, तो इस तरह से कुछ लोग भी इन्वॉल्व होते हैं जो कि कहीं से उनके अपने सोर्सेज हो सकते हैं, जिससे कि वो डेटा गैदर कर सकते हैं और उसके बाद वो डेटा आपको प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है. आप कहीं पर जाते हैं, कभी अब तो निकलना कम होता है, लेकिन पता चला कहीं मॉल में गए, कहीं गए, वहाँ पर कोई आ गया कि सर हमारी कंपनी की स्कीम है, ये लकी ड्रॉ होने वाला है, और उसमें आपसे नेम, एड्रेस, फोन नंबर भरवा करके ले जाता है. तो क्या है, दैट ऑल्सो इज इंटेलिजेंस. That is also an example of competitive intelligence. Not exactly competitive intelligence, but intelligence. They are gathering their data, and through that data, the companies will be exploring their potential customers. तो ये खुद से कंपनीज कर सकती हैं, या फिर किसी अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ से भी उनको डेटा प्रोवाइड हो सकता है. The firms such as AC Nielsen company provide subscribers with bi-monthly data on brand share. अलग अलग ब्रांड्स का शेयर कितना है, उसके लिए उन्होंने अपना रिसर्च करके डेटा निकाला हुआ है. रिटेल प्राइसेस, तो अलग अलग ब्रांड्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स के प्राइसेस क्या क्या हैं वो पता करके रखा हुआ है. परसेंटेज ऑफ स्टोर्स स्टॉकिंग इन आइटम, कोई पर्टिकुलर आइटम जो है उसका स्टॉक अलग अलग स्टोर्स में कितना कितना है. परसेंटेज ऑफ स्टॉक आउट स्टोर्स, कितने स्टोर्स ऐसे हैं जहाँ पर कि वो आइटम अवेलेबल नहीं है. तो ये सारा डेटा होता है. फिर ये स्पेशलाइज्ड कंपनीज भी वो डेटा और कंपनीज को प्रोवाइड कर सकती हैं. Strategists can then use this data to spot regional and national trends as well as to assess market share. आशीष म्यूट कर लीजिए. Information on market conditions, government regulations also, competitors and new products can be bought from information brokers. दूसरा एग्जाम्पल such as India Infoline, वो भी इस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के में एक कंपनी है जो कि लगी हुई है. Many business corporations have established their own in-house libraries also and computerized information systems to deal with the growing mass of available information. Information तो आ गई. आज सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे किया जाए. डेटा है, लेकिन डेटा को हैंडल कैसे किया जाए. और इसीलिए एक इमर्जिंग फील्ड जो आजकल की है वो है बिग डेटा एनालिसिस और डेटा एनालिटिक्स. इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस
आजकल हो रहा है, ये इमर्जिंग एरियाज हैं, क्योंकि हमारे चारों तरफ बहुत काफ़ी कुछ डेटा है। विद द एडवेंट ऑफ कंप्यूटर्स डेटा गैदर करना वो आसान हो गया है, लेकिन डेटा को ऑर्गेनाइज करना और एनालाइज करना वो मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि डेटा ज़्यादा है और एनालिसिस उतनी आसान नहीं है। तो से फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि लखनऊ में अब काफ़ी सारे क्रॉसिंग्स पर जो ट्रैफिक लाइट्स लग गई हैं और कैमरे लग गए हैं। अच्छा, ठीक है, ये शायद या जहाँ कहीं पर भी है, मान लीजिए कि एक शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए ट्रैफिक लाइट्स और कैमरे साथ साथ चौराहे पे के ऊपर कैमरे की ट्रैफिक लाइट को सब लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं फॉलो कर रहे हैं, ये मॉनिटर करने के लिए कैमरे लगा दिए। कैमरे लगे हैं, किसी ने किसी दुकान में किसी ने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए और लिखा हुआ है कि आप कैमरे की नज़र में हैं। तो कैमरा लगाना एक चीज़ है, लेकिन कैमरा भी क्या प्रोवाइड कर रहा है? कैमरा डेटा प्रोवाइड कर रहा है। हमने कैमरे तो लगा दिए हर कोने में, लेकिन उस कैमरे को मॉनिटर कौन करेगा? तो मॉनिटर करने वाला कोई है ही नहीं। अगर ये प्रॉब्लम है, तो उस डेटा से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एक आध बार पता चला क्रॉसिंग पे गलती से कोई आगे निकल गया और उसको समझ में आया कि इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, कैमरे के लगे होने के बावजूद मेरा तो चालान कटा नहीं, तो उसके बाद फिर वो आराम से वैसे ही करने लगे, जैसे बिना कैमरे के काम हो रहा था वैसे ही अभी भी होता रहे। तो डेटा गैदर करना और डेटा को एनालाइज करना, बोथ आर important. So many business corporations have established their own in-house libraries and computerized information systems to deal with the growing mass of available information. Some companies, however, choose to use industrial espionage also or other intelligence gathering techniques to get their information straight from their competitors. जैसे इसका एक थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल, एक क्रूड सा एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं कि किसी अलग-अलग कंपनीज़ जो हैं वो कहीं पर कोई मे बी गवर्नमेंट उसमें या कहीं पर भी कोई टेंडर डाल रहे हैं, ठीक है ना? टेंडर का प्रोसेस दोनों लोग को क्लियर है, व्हाट इज़ द टेंडर एंड हाउ व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द टेंडर और क्या किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं? यस सर। बताओ थोड़ा। सर जैसे कोई प्रोजेक्ट होता है उस पे काम करने के लिए कंपनी जो है मतलब गवर्नमेंट जो है टेंडर पास निकालती है कि भाई हम ये काम कराना है, तो उसमें अलग अलग कंपनीज अपने हिसाब से उसको प्रोजेक्शन करते हैं कि मतलब हम अपना रिसोर्सेज दिखाते हैं कि हमारे पास ये रिसोर्सेज है, इन रिसोर्सेज के हेल्प से हम ये काम करा सकते हैं। तो जो गवर्नमेंट है जो टेंडर पास करती है वो अपना बजट देती है, उसके अंडर में जो मिनिमम बजट में जो उस काम करने के लिए तैयार हो जाता है फिर उसको वो टेंडर मिल जाता है। उसको टेंडर मिल जाएगा। कभी कभार ये लॉटरी सिस्टम भी होता है। हाँ। कभी कभी लॉटरी सिस्टम भी होता है, कभी कभार सर ऐसे भी होता है। तो अगर मान लीजिए कि तीन लोग एक ही कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो और अगर हाँ, अगर जो भी जहाँ पर भी वो अप्लाई कर रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो जो जिसको कॉन्ट्रैक्ट देना है वो कॉस्ट ही अगर डिसाइड कर रहा है, तो भाई एक चीज़ और, तो छोटी सी चीज़ ये भी तो होगी ना कि आपस में उन तीनों लोगों को ये नहीं मालूम है कि दूसरे ने क्या कोट किया है। यस सर, है ना? वो तो सब प्राइवेसी थोड़ी सी रहती है। प्राइवेसी होगी, नहीं तो फिर वो तो नीलामी की तरह से हो जाएगा कि भाई एक ने कोट किया, दूसरे ने कहा इससे कम में कर देंगे, तीसरे ने उसका उससे कम में कर देंगे। ऐसा क्यों है? क्यों ये सीक्रेट क्यों होना चाहिए? भाई ए ने कहा सर कि ये एक्चुअली मार्केट में डिस्प्यूट ना हो, मार्केट में चीजें जो एक्चुअल रेट होती हैं चीजें की वो चीज फ्लक्चुएट ना हो, नहीं, हाँ, मतलब ट्रेडिंग खराब ना हो। हाँ, वो भी ये भी नहीं, तो तो एक ट्रेडिंग का पार्ट है। जिस तरह से ऑक्शन होता है, जिस तरह से ऑक्शन होता है, मान लीजिए तीन लोग कोई सामान खरीदने के लिए गए, ऑक्शन ओपन है, एक ने कहा हम 10,000 देंगे, दूसरे ने कहा 11,000 देंगे, पहले ने फिर से कहा अच्छा 12,000 देंगे, तो वो तो जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से हो गया।
तो टेंडर में ये क्यों नहीं हो सकता है? एक ने कहा कि हम 10,000 में करेंगे, तो दूसरे ने कहा हम 9,000 में करेंगे, तीसरे ने कहा कि हम 8,000 में कर देंगे, फिर कल वाले ने कहा हम 7,000 में कर देंगे। टेंडर में ये क्यों नहीं कर सकते हैं? सर इस तो फायदा हो जाएगा। हाँ सर मार्केट में वैसे जो तीनों कंपनी अप्लाई करेंगी वो तीनों को मार्केट में ही काम करना है सर, इससे मार्केट खराब हो जाती है। अगर ऐसा ये ओपन कर और देंगे, प्राइवेसी नहीं रहेगी हाँ, तो मार्केट खराब होगी, तो उनको आपस में डिस्प्यूट होगा, तो वो चीज तो फिर वहां पर भी हो तो सकती है, बाकी ऑप्शन कामों पूरा पे है, सर वहां असर पर भी इस पड़ता तरह है इस की वजह चीजें आ से। सकती हैं। एक सर तो रीजन वो और है। पर्सनल यूज के लिए लेते हैं ये। हाँ नहीं ठीक है, फिर भी यस तो सर। वो भी एक रीजन लेकिन और है। वो रीजन ये है कि हमने तो यस अगर सर। ओपन हो गया तो एक ने कहा हम 10,000 में करेंगे, दूसरे ने कहा हम 9,999 में कर देंगे, हम्म तीसरे ने कहा हम 9,000 में कर हम्म देंगे, 8,000 वाला भी तैयार हो गया। तो हम्म कॉस्ट तो कम करते गए, हम्म बाकी फैक्टर आप अलग कर दीजिए, हम्म। कॉस्ट तो कम करते गए, लेकिन इस कॉस्ट कम करने से असर क्या पड़ेगा? काम की सर क्वालिटी क्वालिटी खराब हो जाएगी काम की, काम की क्वालिटी खराब होगी, तो और काम लेबर, कम हो जाएगा। हाँ लेबर जो काम करेंगे उनका, मतलब बेसिकली उनके क्वालिटी, वेजेस जो कम हो जिसका जाएंगे इस काम वजह है, से। जो काम दे रहा है, उसको तो क्वालिटी की चिंता है, तो उसका काम तो कम हम्म। में हो गया, लेकिन यस क्वालिटी सर। खराब हो गई। तो जब अगर ये हम्म सीक्रेट होगा तो हमें मालूम ही नहीं है कि दूसरा क्या कोट करने वाला है, तो हम ज्यादा सारी चीजें देख करके रियलिस्टिक चीज कोट करेंगे, वरना फिर हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। हम्म और इसमें लेकिन ऐसा होता भी है, कंपनीज ऐसा करती हैं कि किसी तरीके से पता चल जाए कि दूसरी कंपनी क्या कोट कर रही है, जिसको भी टेंडर मिलता है, बिल नॉर्मली मिलता है, उसको वो क्या कोट कर रहा है, कहीं से पता चल जाए, हम उससे कुछ कम कोट कर सकते हैं। तो ये भी एक कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस का ही पार्ट। सम कंपनीज दे चूज टू यूज इंडस्ट्रियल स्पियोनेज, दिस इज इंडस्ट्रियल स्पियोनेज, इंडस्ट्रियल स्पियोनेज बोल रहे हैं, या फिर कैसे भी आप कर लें, किसी वहां पर कोई इनसाइडर कोई मिल गया दूसरी कंपनी में, उससे इंफॉर्मेशन निकलवा ली, इस तरह की चीजें भी होती हैं। तो खैर, यूजिंग करंट और फॉर्मल कॉम्पिटिटर्स एम्प्लॉयज, यही चीज बात एक्चुअली जैसे कि यार टेंडर के केस में ये करते हैं लोग। And by using private contractors, some firms attempt to steal trade secrets also, technology also, and business plans and pricing strategies. ये सारी चीजें निकलवा सकते हैं। This is also a type of competitive intelligence only. तो कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस में ये सारी चीज़ें इतनी आ रही हैं, ये कुछ शॉर्ट नोट्स की तरह सा कुछ आ सकता है, तो उसमें इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। इससे आगे फिर कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। हाँ, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। Thank you, sir.